हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका लाइफ फेयर बाय श्वेता के साथ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं। ये 3-4 केसेस है जिसमें आपको लिफ्ट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इस पूरा वीडियो को आप देखते हो अच्छे से तो आपका कॉन्सेप्ट जो है ये लिफ्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं। ये फर्स्ट केस में अगर ये जो लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर मैन स्टैंड कर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, रेस्ट में है। अगर ये लिफ्ट रेस्ट में है तो इसके वेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरा केस हम लेते हैं कि ये जो लिफ्ट है ये अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इसके वेट पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, इसके रियल वेट और एपरेंट वेट में क्या डिफरेंस आएगा। थर्ड केस हम लेते हैं कि जब ये लिफ्ट है ये अपवर्ड या डाउनवर्ड किसी भी एक्सक्लेरेशन से मूव करता है तो इसके वेट में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, और लास्ट कंडीशन है कि लिफ्ट का जो अगर केबल ये जो है ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो ये क्या है, ये लिफ्ट फ्री फॉल करेगा और इसके वेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हम इसको जो है ये फॉर्मूला से सॉल्व करने वाले हैं, जैसे फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सक्लेरेशन। ठीक है जी, यहाँ पे ग्रेविटी है। अभी क्या है, ये जो एन है, यहाँ पे एन है, एक सेकेंड, ये एन है, यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लगेगा, ये एम जी नीचे डाउनवर्ड फोर्स लगता है। तो चलिए फर्स्ट केस देखते हैं। लिफ्ट इज इन रेस्ट। ठीक है, ये मैन है जो कि लिफ्ट में खड़ा है, ठीक है, और ये रेस्ट में, ये लिफ्ट जो है कहीं मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो इस पे क्या लग रहा होगा, ये एम जी नीचे के साइड में लग रहा होगा और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो है कि ऊपर के साइड में लग रहा होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सक्लेरेशन। तो यहाँ पे क्या है, एफ नेट जो है ये एन, सॉरी, इस केस में एन इज इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी भी जीरो है, एक्सक्लेरेशन भी जीरो है। ठीक है, चलिए अब सेकेंड केस देखते हैं जिसमें लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है तो एक्सक्लेरेशन क्या हो जाएगा, 0। और ये जो लिफ्ट है ये अपवर्ड मूव कर रहा है तो इस मैन पे डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा होगा m इंटू जी लग रहा होगा और इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो n अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, ये लिफ्ट जो है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि n जो है ऊपर का जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नीचे के फोर्स से, तभी तो ये ऑब्जेक्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सक्लेरेशन। तो एफ नेट हम कैसे निकालते हैं, जब ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे तो फोर्स नेट निकल जाएगा। तो ज़्यादा वाला जो फोर्स है वो ये एन है, तभी तो ये ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या होगा, एन माइनस ये नीचे वाला फोर्स जो कि कम है एम जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सक्लेरेशन। ठीक है, अभी क्या है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है उसकी वजह से एक्सक्लेरेशन 0 है, तो ये एक्सक्लेरेशन 0 हो जाएगा, 0 इंटू एम, तो ये पूरा वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। एन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू 0। अभी ये माइनस एम जी जो है वो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एन इज इक्वल्स टू एम जी। मतलब ये वाला जो फोर्स है वो एम जी के इक्वल्स है। ठीक है, तो इसमें जो लिफ्ट में मैन है उसके वेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो इसका रियल वेट है वही इसको लगेगा। अभी सेकंड केस देखते हैं। जब लिफ्ट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है मगर यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी कि v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सक्लेरेशन क्या हो जाता है, 0। अभी इस यहाँ पे ये mg नीचे लग रहा होगा और नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, अभी ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो क्या होगा, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ये ऊपर वाला जो फोर्स है नीचे वाला फोर्स, तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा तभी तो ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ये डाउन वाला फोर्स ज़्यादा होगा तभी तो ये नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो हमेशा क्या है, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सक्लेरेशन लगेंगे। और नेट कैसा निकलेगा फोर्स, ये नीचे वाले फोर्स से, मतलब ये ज़्यादा वाला फोर्स जो है वो कम वाले फोर्स माइनस कर देंगे तो ये एफ नेट निकल जाएगा। एम जी इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सक्लेरेशन।
यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू जो है 0 हो गया। तो mg माइनस एन इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये उधर जाएगा तो mg इक्वल्स टू n, मतलब m जो है ये नॉर्मल डायरेक्शन ये mg के इक्वल है। इस कंडीशन में जो मैन है उसके वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये n और mg सेम ही होगा, ठीक है। थर्ड केस में देखते हैं, ये लिफ्ट जो है अपॉन मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो ये जो लिफ्ट में मैन है इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में वो n लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अभी क्या है a, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट की क्या होगा, यहाँ पे ये अपवर्ड मूव कर रहा है ये लिफ्ट, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऊपर का फोर्स है वो एज कंपेयर टू नीचे वाला फोर्स से ज़्यादा होगा, तभी तो ये अपवर्ड मूव कर रहा है, क्योंकि जिधर साइड का फोर्स ज़्यादा होता है उधर कहीं ऑब्जेक्ट उधर साइड में ही मूव करता है। तो ये एफ नेट के क्या होगा, ये जो ज़्यादा वाला फोर्स है उसमें से कम वाले फोर्स को माइनस कर देंगे, तो ये क्या होगा n माइनस एम जी, ये एफ नेट हो जाएगा इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी क्या होगा, ये n ये इधर जाके प्लस हो जाएगा एम ए प्लस एम जी, यहाँ पे मास जो है कॉमन ले लेते हैं, ये a प्लस जी, मतलब g में एक्सेलरेशन a जो है ये ऐड हो जा रहा है, तो पहले जो जितना मास था उसमें कुछ ऐड हो रहा है, यानी कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये हो जाएगा m इंटू जी इफेक्टिव, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐड हो रहा है, यानी कि ओवरऑल जो ये मैन का वेट इसको ज़्यादा फील होगा। तो ये इस कंडीशन में याद रखेंगे कि अगर कोई भी लिफ्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो जितना वेट है उसमें ऐड हो जाएगा, तो इस पर क्या होगा, ये वेट ज़्यादा फील होगा। अभी सेकेंड केस में देखते हैं, लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन a। अभी ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है एक्सेलरेशन a से, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो a है। तो इस कंडीशन में मास नीचे जो है इस मैन पे वेट mg लग रहा होगा, ये ऊपर जो है n लग रहा होगा। अभी ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये नीचे वाला जो डाउनवर्ड फोर्स है ये ऊपर वाला इससे ज़्यादा होगा, तभी तो ये ऑब्जेक्ट नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इस केस में जो हम एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एफ नेट हमेशा क्या होता है, नेट ज़्यादा वाला फोर्स में से कम वाले फोर्स को माइनस कर देंगे, तो एफ नेट निकल जाएगा एम जी माइनस एन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी क्या होगा, ये n ये उधर जाके ये क्या प्लस में हो जाएगा, तो एक सेकेंड, यहाँ पे एम जी अभी ये इधर आएगा तो ये माइनस एम ए, और ये इधर जाएगा तो प्लस एन, यानी कि n इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए। अभी m को कॉमन ले लेंगे तो g माइनस ए, यहाँ पे जो g इफेक्टिव हो जा रहा है ये n इज इक्वल्स टू g इफेक्टिव, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो g इफेक्टिव हो रहा है इक्वल्स टू g माइनस ए। तो यहाँ पे जितना था mg उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये जो मैन है इसका वेट क्या होगा, कम फील होगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब लिफ्ट मूव करता है तो मैन का जो है वेट इसको कम फील होगा, ठीक है। अभी लास्ट केस देखते हैं, लिफ्ट का केबल जब ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये लिफ्ट है, इसमें ये आदमी है, ठीक है। तो क्या होगा, ये लिफ्ट का केबल ब्रेक हो गया, तो क्या होगा, ये जब लिफ्ट का केबल ब्रेक होगा तो ये जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड फॉल होने लगेगा। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के इक्वल होगा, ठीक है। अभी ये डाउनवर्ड फ्री फॉल कर रहा है, इस कंडीशन को फ्री फॉल कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है,
ये जब केबल ब्रेक होगा तो ये फ्रीली डाउनवर्ड मूव करने लगेगा, गिरने लगेगा। अभी इस कंडीशन में ए जो है वो जी के इक्वल है। अभी क्या लेंगे, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। तो एफ नेट क्या होगा, हम जानेंगे जब ये ब्रेक होता है तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, तो डाउनवर्ड ये एम जी, और अपवर्ड क्या रहेगा एन। तो जब ये नीचे मूव कर रहा है तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, एम जी माइनस एन, ठीक है, इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन। अभी क्या है, ये एम जी माइनस एन इज इक्वल्स टू मास, एक्सलरेशन क्या है, जी के इक्वल है, तो मास इंटू जी डाल देंगे। अभी n जब यहाँ से निकालेंगे तो एम जी इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा तो ये क्या होगा, माइनस एम जी, यानी n इज इक्वल्स टू 0। अभी n 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कुछ भी नहीं है, 0 है। इसका मतलब ये जो मैन है इसको वेटलेसनेस फील होगा, इसका कुछ भी वेट फील ही नहीं होगा, मतलब इसको लगेगा फ्री फॉल कंडीशन, इसको कुछ भी वेट नहीं लगेगा, ठीक है। एक लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए लिफ्ट इज मूविंग अप विथ एक्सलरेशन g/3, व्हाट हैपेंस टू योर वेट। अभी ये लिफ्ट है, ठीक है, इसमें पर्सन खड़ा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये अपवर्ड मूव कर रहा है, एक्सलरेशन इसका कितना दिया हुआ है, g/3। तो इसका जो वेट है इस मैन का, एक सेकंड, ये जो मैन है इसका वेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब क्या होगा इसका वेट। तो हम क्या देखते हैं, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। नीचे एम जी लग रहा होगा, हाँ अपवर्ड ये एन। अभी क्या होगा, ये अपवर्ड मूव कर रहा है तो n माइनस एम जी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन क्या है, g/3। तो a की जगह क्या डालेंगे हम, g/3। तो n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू एम ए, सॉरी ये है g/3, तो एम g/3 प्लस ये इधर जाएगा तो प्लस एम जी। अभी कैलकुलेशन करेंगे तो 3, ठीक है, ये 4 mg/3 हो जाएगा, और mg की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4/3, ये mg क्या है, वेट, तो 4/3 वेट, मतलब ये आंसर होगा। एक और नीट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिफ्ट ऑफ मास 500 kg कैरीज लोड ऑफ 300 kg, it escalate upward at 2.5 meter per second square. The tension in the supporting cable is, क्या होगा, यहाँ पे एक लिफ्ट है, ठीक है। ये लिफ्ट का वेट जो है, सपोर्टिंग केबल है, ये लिफ्ट का जो वेट है वो कितना है, 500 kg, और इसमें कुछ लोड रखा हुआ है, कुछ भी वेट, जिसका वेट है 300 kg, 300 kg, ठीक है। ये पूरा जो वेट होगा ये m इंटू जी हो जाएगा, और अपवर्ड क्या लग रहा है यहाँ पे, टेंशन। तो ये पूछ रहा है कि टेंशन कितना होगा अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, और फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। एफ नेट क्या अपवर्ड मूव कर रहा है, तो ये टेंशन, ये ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो ऊपर वाला माइनस नीचे, तो T माइनस एम जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन। तो T क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम जी, एम यहाँ से कॉमन लेंगे, ए प्लस जी। हमेशा बोले थे कि अगर ऊपर जाता है तो ये जो नॉर्मल वेट होता है उससे हमें वेट ज़्यादा होता है, मतलब ऐड हो जाता है इसमें। तो मास कितना हो जाएगा, ये 500 और ये 300, कितना हो जाएगा 800। तो ओवरऑल जो वेट हो जाएगा वो 500 300, तो 800, सॉरी
800 और ये ए कितने एक्सलेशन ऑलरेडी 2.5 प्लस जी कितना दे रखा है पहले से 10, तो ये हो जाएगा 800 इंटू 12.5। अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10 और ये हो गया एक सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 800 इंटू 12.5। इसको सॉल्व करते हैं, ये 10 ठीक है, 5 दूनी 10, 25 और 8 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 400, 25 चौका 100, ये 10,000 आंसर आएगा, 10,000 न्यूटन। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।